Hello class 7th students, how are you? I think you all are fine. Students, today you just see here I am going to teach you your computer subject and topics today's revision of chapter first. Students, today we are revise again your chapter first, but now today we have to revise looping statement. Students, you know what is a loop? Loop is a type of circle. Loop is a type of circle. Suppose you need to start a program, and when the circle is completed, then the program is stop. Start, stop. ठीक है? होता क्या है कि लूप एक तरह का सर्कल टाइप का प्रोग्राम होता है. इसमें अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वो एट द पॉइंट स्टार्ट होकर फिर एंड पॉइंट पर जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा. एक सर्कल टाइप का ये लूप चलता है. सो रिवीजन में स्टूडेंट्स देखेंगे, ये चैप्टर तो मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ. दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू बिफोर 1 month. Either 1 month, either 2 months. But now time again I revise this chapter to you. You just understand and listen carefully. Today I have taught you for and for. For and for statement जो है आपको मैं लूप में आज समझाऊंगा. ठीक है? For and for क्या चीज होती है, ठीक है, इसका यूज कैसे लिया जाता है, ठीक है, और कैसे इसकी सहायता से हम किसी जो है कि स्टेप्स को ऐड करके या कोई जो भी चीज़ें हैं मतलब अपना न्यूमेरिकल वैल्यू या अरिथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे. ठीक है, तो देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि फॉर एंड फॉर क्या चीज़ होती है. फर्स्टली आई डिस्कस हियर, पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि फॉर एंड फॉर क्या चीज़ होती है. स्टूडेंट्स देखेंगे the for and for loop, the for and for loop is used when you know how many times you want to repeat a block of statement. Again रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना. the for and for loop is used when you know how many times you want to repeat a block of statement. कुछ क्लियर हुआ इससे? क्या कह रहा है? मतलब इसमें ये कह रहा है कि आपको स्टार्ट का पॉइंट भी और एंड का पॉइंट भी, स्टार्ट का पॉइंट और एंड का पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए, तब जाके उसका लूप चल पाएगा. अगर आपको क्लियर नहीं है कि कितने स्टेप जाने हैं, तब तक आपका वो लूप नहीं एडजस्टेबल होगा. ठीक है, तो the for and for loop is used when you know how many times you want to repeat the blocks of statement. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है. अगर वहाँ तक का डेस्टिनेशन सही है तब तो जाके आपका ये लूप काम करेगा, अन्यथा की स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आपका ये लूप वर्क कर पाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस लूप सेगमेंट से ही हम कैसे इसका सेंटेक्स देख लेते हैं. सबसे पहले सेंटेक्स का मतलब एग्जांपल ही होता है, देख लेते हैं. द सेंटेक्स इज एज फॉलोज. जो नीचे दिया गया है सेंटेक्स क्या कह रहा है? क्या रहा है? पहले फॉर लिखिए, ठीक है, फिर अपना एक वेरिएबल डालिए. ठीक है, वेरिएबल से कंफ्यूज मत होइएगा. देखिए x होता है, y होता है, z होता है, ठीक है, a हो गया, b हो गया, c, ये सब वेरिएबल होते हैं. ठीक है, a b c या x y z ये सब वेरिएबल्स आप ले सकते हैं. ठीक है, इन वेरिएबल्स की सहायता से ही आप अपने मेमोरी में अपने
अपने कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर कर पाते हैं। जो डाटा आप रिक्वायर्ड समझते हैं, जिस डाटा को आपको यहाँ लेना है, वो डाटा आप अपने मेमोरी वेरिएबल इन्हीं, ठीक है, वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। जैसे मैं बता दूँ, जैसे x बराबर 1 हो गया, या y बराबर 2 हो गया, या z बराबर 3 हो गया, या a बराबर 1 हो गया, या b बराबर 2 हो गया, या c बराबर 3 हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स योर डिपेंडेंसी विच योर वेरिएबल यू चूज टू स्टोर द मेमोरी वेरिएबल, ठीक है। तो आते हैं यहाँ, देखिए फर्स्ट फॉर लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल जो भी हो आपका, फिर आपका क्या होता है, इक्वल्स करके स्टार्ट वैल्यू जो एंड वैल्यू, मतलब प्रथम वैल्यू आपकी, मैंने बोला था ना स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू और 2 लगाकर एंड वैल्यू, लास्ट वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए। व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट द ब्लॉक स्टेटमेंट, आपको लास्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जब तक आपको लास्ट वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आप उसको क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू नॉट नो लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्हाट, then you not complete this program and then you not run this loop, okay students, just see here after that, उसके बाद से जब आप दे देते हैं तो आपको एक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। एक्शन ये लगाना पड़ता है कि आपको देखना क्या है, देखना क्या है, और उसके बाद से एंड फॉर कर दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट आउटपुट होता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझा जाए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के जरिए देखिए समझा जाए, एग्जाम्पल के जरिए समझा जाए तो ये देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट होगी, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10, मतलब x में सबसे पहले 1 स्टोर हो, उसके बाद से 10, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 10 तक की हो सकती है, ठीक है। फिर क्या है, टेक्स्ट विंडो राइट टेक्स्ट लाइन x, ठीक है, टेक्स्ट विंडोज डॉट राइट टेक्स्ट लाइन x, मतलब क्या है, वो छापे x को, ठीक है, किसको छापेगा, x को छापेगा। और लास्ट में क्या है, एंड फॉर होता है, ठीक है। एंड फॉर का मतलब होता है ये प्रोग्राम एंड करना, ठीक है। तो इससे क्या छपेगा, ये छपेगा 1 2 3 डॉट 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 10, इससे यही प्रिंट आएगा, मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन होगा इस प्रोग्राम का, अगर एग्जीक्यूट करोगे उस प्रोग्राम को, ठीक है, when you execute that program then you get the result 1 2 3 4 डॉट 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 10, ठीक है, यही एग्जीक्यूट करोगे। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात क्या है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसमें एक छोटी सी बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो है स्टेप। देखो इसमें अभी तक कोई स्टेप नहीं था, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म था, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10, मतलब ये शुरू से एंड तक इसको जाना था, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 1 to 10, x की वैल्यू 1 to 10 थी, लेकिन इसमें स्टेप नहीं जुड़ा था, ठीक है। अब अगर स्टेप क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, स्टेप्स क्या होता है, द वैल्यू वेयर इंक्रीमेंट बाई 1, ठीक है, आइदर 2, इट्स डिपेंडेंट टू यू, जितना इंक्रीमेंट करना चाहते हो वहाँ स्टेप लगाकर इंक्रीमेंट कर दो। अगर स्टेप 2 लिख दिए, अगर इसी लूप में ऐसे करके हमने ये लिख दिया, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 2, ठीक है, और राइट टेक्स्ट लाइन विंडो x, और उसके बाद से पॉइंट ऐसे करके लिख दिया, दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे करके लिख दिया हमने, फॉर x इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 2 टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एक्स एंड, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा,
इसका जब एग्जीक्यूशन कराओगे तो ये आएगा 1, 2 इंक्रीमेंट हुआ 3, इंक्रीमेंट हुआ 5, इंक्रीमेंट हुआ 7, इंक्रीमेंट हुआ 9, इसके बाद नहीं, यही वैल्यू आएगी। बात समझ में? तो अगर हम इसमें स्टेप जोड़ देते हैं तो वो उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था फॉर एंड फॉर टैब। ओके, थैंक यू।